अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है और इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आपको बता दें कि हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी पवित्र समारोह से पहले सभी लोग अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें अगर संभव हो तो फर्श पर सोना, जल्दी उठकर भगवान की प्रार्थना करना, जाप और ध्यान करना, शांत रहना, दिन के कुछ समय मौन रहना, कम और केवल सात्विक भोजन करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, स्वच्छता बनाए रखना और अपना काम स्वयं करना, ये सब नियम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अब 11 दिनों में इनमें से कई चीजों का पालन कर सकते हैं। वो भगवान राम से जुड़ी विभिन्न जगहों पर भी जा सकते हैं। ये भी अनुष्ठान का हिस्सा है, यानी जितना हो सके ईश्वर के साथ गहराई से जुड़ें। पीएम मोदी ने शुक्रवार को नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर स्थित कलाराम मंदिर में प्रार्थना करके अपने अनुष्ठान की शुरुआत की। इस मंदिर का भगवान राम के जीवन में बहुत महत्व है। पीएम मोदी को वहां पुजारियों द्वारा गाए जा रहे भजनों में हिस्सा लेते और रामायण महाकाव्य कथा विशेष रूप से युद्धकांड खंड को सुनते हुए देखा गया, जिसमें भगवान राम की अयोध्या वापसी को दिखाया गया। उन्होंने एक अभियान के तहत मंदिर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। आपको बता दें, पीएम मोदी पहले से ही ध्यान और प्रार्थना के साथ साथ अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में सीमित शाकाहारी भोजन करते हैं। वो 11 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान के हिस्से के रूप में इसका और भी सख्ती से पालन करेंगे। अनुष्ठान के दौरान दिन के कुछ समय तक मौन भी रह सकते हैं और सुंदरकांड पाठ के साथ साथ भगवान राम का जप भी कर सकते हैं। यज्ञ भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि पंचवटी का एक विशेष स्थान है, क्योंकि रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि यहां घटी थीं। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने दंडकारण्य वन में कुछ साल बिताए थे, जो पंचवटी क्षेत्र में स्थित है। पंचवटी नाम का अर्थ है 5 बरगद के पेड़ों की भूमि। तो किंवदंती है कि भगवान राम ने यहाँ अपनी कुटिया स्थापित की थी, क्योंकि 5 बरगद के पेड़ों की उपस्थिति ने इस इलाके को शुभ बना दिया था। तो भारत में ऐसे और भी कई स्थान हैं जो भगवान राम और उनके वनवास में बिताए समय से निकटता से जुड़े हैं। तो 22 जनवरी से पहले माना जा रहा है कि पीएम मोदी उनमें से कुछ का दौरा करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।